ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज दिसंबर मास की शुरुआत। आज प्यारे बाबा ने हमें राज्यों के लाभ समझाए हैं और आज के महावाक्य बाबा ने बताया कि बच्चे बाबा की अपने बच्चों के प्रति एक शुभ आश विकर्म से बच सके, उसके लिए एक प्रतिज्ञा, सदा बेफिक्र स्थिति अनुभव करने की एक वंडरफुल विधि और अंदर में महावाक्य का संपूर्ण आनंद लेने के लिए अपने को आत्मिक स्वरूप में एकाग्र करते हैं। बाबा के आनंद लेने के लिए हम अपने को आत्मिक स्वरूप में एकाग्र करते हैं। मैं आत्मा ज्योति सा बिंदु, भ्रुकुटी में चमकता देह का मालिक, इंद्रिय से न्यारा, शिव बाबा के सम्मुख। शिव बाबा मेरे सम्मुख है, जो ब्रह्मा तन से मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे मुरली सुना रहे हैं। आज है 1/12/22। मीठे बच्चे, योगेश्वर बाप आए हैं तुम्हें राजयोग सिखाने। इस योग से ही तुम विकर्मा जीत बन भविष्य में विश्व महाराजा महारानी बनते हो। प्रश्न है, विकर्मों से बचने के लिए कौन सी प्रतिज्ञा याद रखनी है? बाबा कहते हैं, बच्चों मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सच्चा रूहानी लव, यही प्रतिज्ञा याद रहे तो विकर्म नहीं होंगे। देह अभिमान में जाकर उल्टा कर्म करते हैं। बाबा उस्ताद है, उसे याद कर माया से पूरी युद्ध करो तो हार नहीं खा सकेंगे। तो बाबा छोटी छोटी युक्तियाँ बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, अपने बच्चों प्रति बाप की कौन सी आशा है? बाबा कहते हैं, जैसे लौकिक बाप चाहते हैं कि मेरी बच्चों की पढ़ाई ऊंची, बेहद का बाप भी कहते हैं अपने बच्चों की स्वर्ग की परी बना दूँ। बच्चे सिर्फ मेरी श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बन जाएंगे। गीत चला है, तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं तकदीर बनाने यहाँ आए हैं योगेश्वर के पास, सिखलाने वाला ईश्वर के पास। इसको कहते हैं राजयोग। ईश्वर सिखाते हैं कौन सा योग? राजयोग, हठ योग नहीं। सन्यासी का तत्व योग है, उनको ईश्वर योग नहीं कहते हैं। तुम बच्चे हो, परमपिता परमात्मा से राजयोग सीखते हो। तुम बच्चे कहते हो वह राजयोग सीखते नहीं है, हठ योगी है। हमको सिखलाने वाला शिव बाबा है, जिसको योगेश्वर भी कहते हैं। मनुष्य भला श्री कृष्ण से योगेश्वर कहते हैं भूल के। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है, वो योग सिखाने की बात ही नहीं। यह पॉइंट बहुत अच्छी है, समझाने के तरीके भी सीखो। युक्ति से सबको समझाना है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है। जितना योगी रहेंगे उतना तुम विक्रमाजीत बनेंगे। भारत का प्राचीन योग बहुत गाया हुआ है। यह राजयोग परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई सिखला भी ना सके, इसलिए उसका ही नाम योगेश्वर है। ईश्वर ही राजयोग सिखाते हैं। राजयोग सिखाते हैं, भारत को राजाई देते हैं, पूरे विश्व को ही बाबा विश्व के मालिक तुम बच्चों को बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। तुम्हारे सामने राजा रानी, सतोगुनी राजा रानी बनने का एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। भला राजाई का कोई भी टुकड़ा मिले, लेकिन तुम राज्य करते हैं विश्व पर, विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो, नई दुनिया के लिए हम तकदीर बनाकर आए हैं। सारे विश्व नई दुनिया बन जाती है। कैपिटल भारत में होता है, नई दिल्ली कैपिटल होगी। बाबा कहते हैं उसका नाम ही गाया है परिस्तान। यह स्वर्ग की परिया बनने के लिए, बादशाही लेने के लिए तुम पढ़ते हो। तुम्हारे पास वहाँ पे बहुत ढेर सारे जेवर आदि होंगे। तो हम राजयोग सीखते हैं, जिससे हम भविष्य में महारानी महाराजा बनेंगे। दैवी गुण धारण करने हैं। लौकिक बाप का बच्चों में मोह होता है, तो कहते बच्चों को उच्च पढ़ाओ। यह भी बाप कहते हैं इन्हों को एकदम स्वर्ग की परी बना दूँ। श्रीमत पर जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे, बाकी कोई तकलीफ नहीं। साहूकार को सुनने की यहाँ फुर्सत नहीं होती है। ज्ञान
गरीब तो यहाँ के ज्ञान सुन के सत्युग के साहूकार बनेंगे। बाबा कहते हैं बड़ों के लफड़े ज़्यादा, उतना योग नहीं लगेगा। आज बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम जानते हो ना हम किसकी रेत की सेवा कर रहे हैं। घोड़े की संभाल करने वाला समझेगा कि हमने फलाने साहब के घोड़े की संभाल की है। तुम भी जानते हो ये रथ किसका है? शिव बाबा का रथ है ये ब्रह्मा। बहुत अच्छे से सेवा करके पद पाते हैं। यह शिव बाबा को याद करता है। यह भी याद रहे तो बेड़ा पार हो सकता है। बाबा के लिए राजयोग, बाबा कहते हैं, बाबा कहाँ के लिए राजयोग सिखाते हैं? भविष्य नई दुनिया के लिए संगम पर ही सिखाते हैं। श्री कृष्ण कैसा राजयोग सिखाएगा? वो तो सतयुग में राजा ही करते हैं। प्राचीन देवी देवता को ऐसे किसने बनाया? किसने राजयोग सिखाया? वह तो श्री कृष्ण का नाम लेते हैं। श्री कृष्ण कैसे सिखा सकता है? वो तो बच्चा है। बाप ने ही तुम्हारी तकदीर जगाई है। भविष्य नई दुनिया में ऊंचा पद पाने के लिए बाप कहते मुझे याद करो तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे और कोई पर्याय नहीं है पतित पावन बनने का। बाबा कहते मनुष्य कितनी बातें भूल गए हैं, उनकी आंखें खोलनी है। मैं तुमको ज्ञान स्नान कराए पावन बनाता हूँ। ये पतित दुनिया सन्यास अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं। सन्यासी अनेक प्रकार के योग सिखलाते हैं, परंतु राजयोग तो कोई सिखला ना सके। मैं परमपिता परमात्मा पतित पावन को ही कहते हैं, उनको याद करना है। फिर देवी मैनर्स भी धारण करना है। 16 कला संपूर्ण बनने हैं। खान पान भी शुद्ध होना चाहिए। बाबा कहते हैं भक्ति में यादगार बनाते हैं। शिव बाबा का कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं। जो सर्विस करते उनका भी नामाचार निकलता है। तुम्हारा भी दिलवाड़ा मंदिर एक्यूरेट यादगार है। बाबा कहते हैं हम विश्व की बादशाही लेते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं? बाबा कहते जितना याद करेंगे उतना तुम विकर्माजित बनेंगे। कर्मातीत अवस्था हो गई तो फिर तुम यहाँ नहीं रह सकते। बच्चों को वर्षों से समझा रहे हैं। ये बात बिल्कुल सब सहज है। आल्पा और बादशाह चक्र का भी राज बाबा समझाते हैं। बुद्धि में पूरा राज आता है तो फिर औरों को समझाना पड़ता है। वर्षा लेना है कहते हैं बाबा योग नहीं लगता, इसका मतलब माया विकर्म करा देती है। बाबा समझाते हैं बच्चे अगर विकर्म कर लिया तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देहाभिमान में आकर उल्टा काम किया तो क्या हो जाएगा? कोई भी उल्टा कर्म नहीं करो। तुमने प्रतिज्ञा किया है कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। तो जैसे सगाई हो जाती है, बेहद के बाप से कितना लव होना चाहिए, तुम्हारा कितना गुप्त लव है। वह दुनिया तो है जिस्मानी लव करती, यह तो रूहानी है। उनकी प्रैक्टिस पड़ गई है। तुम यहाँ घड़ी घड़ी भूल जाते हो क्योंकि नई बात है ना। आत्मा परमात्मा को याद करना है, ये नई बात है। तुम खुदाई खिदमतगार, तुम ही रूहानी सेवाधारी। तुम अभी लड़ाई के मैदान में खड़े हो। बाबा उस्ताद भी यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा है। कहते हैं माया के साथ तुम्हारा युद्ध है। 5 विकारों ने तुम्हारे अंदर प्रवेश किया है, उसको तुम्हें मूंझना नहीं है, उसको ख़त्म करना है। वंडरफुल ज्ञान है। हाँ, यहाँ से कोई छोड़कर भी जाते हैं। यहाँ बहुत शुद्ध बनना है। चाहते हो हम सूर्यवंशी बने तो लायक बनना पड़े। ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं। तो पुरुषार्थ कर। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। तुम युक्ति से गुप्त रीति से कहाँ भी जा सकते हो। बोलो, सेवा करो, हमको बताओ हम किसको याद करें? जो हम हमें दुख से छुड़ाए। भला कहते हैं भारत का प्राचीन योग है, वो क्या है? हम आपको राजयोग सिखलाएंगे। ऐसे जाके सेवा करो, हम राजा बने। ऐसे ऐसे बातें करते ज्ञान में ले आना चाहिए। तुम्हें ऐसे ज्ञान की बातें करना है, उनकी बुद्धि समझ जाएगी। युक्ति वाले चाहिए। तब बाबा पूछते शरीर से बल बने हो, बहुत संभाल रखनी पड़ती है। दुनिया इस समय बहुत गंदी है। यह एक कहानी है, द्रौपदी के पिछाड़ी किचके लगे। इसलिए बाबा कहते बहुत खबरदार रहना है। मूल बात है राजयोग की। किसी को भी यह समझना है राजयोग सिखलाया बाप ने है, नाम डाला बच्चों का है। कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखलाया है, शिव बाबा ने सिखलाया है। ये बात तुम्हें सिद्ध करना है कि गीता का भगवान शिव बाबा है। तो स्वर्ग का वर्षा मिलने की युक्ति बतानी है। तुम्हारी सर्विस है रूहानी, वह सोशल सर्विस भी जिस्मानी करते हैं, वह है जिस्मानी सोसाइटी। ये तुम्हारी है रूहानी
आत्मिक सोसाइटी आत्मा आत्मा को ज्ञान देगी, हर आत्मा तुम्हारा आत्मा भाई है। तो परमात्मा से ही सबको रूहानी इंजेक्शन लगाना है। ज्ञान का अंजन सद्गुरु देता है, सद्गुरु तो बाबा है। आत्मा की ज्योति बुझी हुई है। मनुष्य जब मरते हैं तो दिवा जलाते हैं, समझते हैं आत्मा अंधेरे में जाएगी। बरोबर बेहद का अंधेरा अभी है। आधा कल्प ज्ञान का घृत ही नहीं पड़ा। आत्मा की ज्योति जैसे बुझ गई, आत्मा को सब भूल गए, सब अपने को शरीर समझते हैं। तो ये सत्य ज्ञान का घृत पड़ने से आत्मा में रोशनी हो जाती है, तभी आत्मा को कहते हैं अमर है। बाप बच्चों को कहते हैं माँ में कम याद करो, श्री कृष्ण को नहीं कह सकते। हम आत्मा भाई भाई है, बाप से वर्षा लेते हैं। अच्छा, हम कितना समय याद में रहते हैं, यह चार्ट रखना है। अच्छा, प्रैक्टिस करते करते वह अवस्था पक्की हो जाएगी। यह अच्छी युक्ति है, सर्विस भी करते रहो, चार्ट भी रखो, फिर उन्नति को पाते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी भूत अंदर में ना हो, इसकी संभाल रखनी है। कभी भी माया के तूफान में मूंझना नहीं, खराब आदतें निकाल देनी है। याद का चार्ट रखना है, साथ साथ रूहानी सेवादारी बन रूहों को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। वरदान, कोई भी कार्य करते सदा दिल तक तनसीन रहने वाले तुम बाबा के बेफिक्र बादशाह हो। वरदान का विश्लेषण है, जो सदा बाप दादा के दिल तक तनसीन रहते हैं, माना वफादार और आज्ञाकारी रहते हैं, वही बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। इसीलिए इस तख्त की विशेषता है कि जो तख्त नसीन होगा वह सब बातों में बेफिक्र होगा। तख्त नसीन माना आत्मिक स्थिति। बाबा कहते हैं जैसे आजकल भी कोई कोई स्थान की विशेषता, कोई ना कोई नवीनता विशेष मिली हुई है। दिल तख्त कहाँ, दिल तख्त की विशेषता है, फिक्र आ नहीं सकता। यह दिल तख्त को वरदान मिला हुआ है, इसलिए कोई भी कार्य करते दिल तख्त नसीन रहो। स्लोगन, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ तुम्हें शक्ति रूप भी धारण करो। नंबर आगे लेना है सतयुग में भी और अभी भी। जल्दी जल्दी बाबा से उच्च प्राप्ति करनी है, फास्ट सो फर्स्ट आना है तो क्या करना है, नंबर आगे लेना है तो स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति स्वरूप धारण करो। ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का और साकार बाबा का भी अनगिनत पदम गुना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया फरिश्तों।